एक बैलेंस शीट मैंने दे दिया है, ट्रायल बैलेंस मैंने दे दिया है। The following is the trial balance of Sri Shamadar. Prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31/12/2021 and a balance sheet as on that date after taking into considering the necessary adjustments. Adjustment के list दे दिया trial balance में capital drawing stock, purchase, printing stationery, debtors, freehold premises, deposit with DAS at 10%, salaries including advance, return, provident fund, interest on deposit, furniture, trade expenses, outstanding trade expenses, provision for bad debt recovered, income tax, bank balance, cash in hand, patent right, suspense account. Last year closing stock was valued at 10% below cost at Sri Shamadar. Wants to revert to cost. Wants to revert to cost. Okay. Stock as on 31/12/2021 was valued 16,400. ये क्या है? बोल रहा है लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक था ना वो 10% क्लॉज के बिलो में वैल्यूएशन हुआ था, उसको आप बोल रहे हैं रिवर्ट बैक करो, मतलब जो वैल्यूएशन कम हुआ था उसको कैंसिल करो, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओ। इसका इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा? लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक में तो पड़ेगा ही, एज वेल एज लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है वहां पर भी चेंज होगा। सर लास्ट ईयर का तो प्रॉफिट ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में आ चुका है, तो कैपिटल अकाउंट को मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। इट इज कॉल्ड प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स। Goods costing 650 pilfered by dishonest employee. Shunanda is included in the both debtors and creditors. The amount due to him 430 and amount due to him due from him 430 and due to him 200. आप जानते ही हैं लोअर अमाउंट सेट ऑफ हो जाएगा, दैट इज अ म्यूचुअल सेट ऑफ। न्यू फर्नीचर 1200 परचेस किया है बट रिकॉर्ड नहीं किया गया है। सस्पेंस अकाउंट, suspense account represents check received from a debtors in full settlement of his claim 1000. Okay, debtors से एक चेक मिला है in full settlement of his claim। कितना चेक मिला है? देखो 900 रुपया, उसने कोई रिकॉर्ड किया ही नहीं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड में, जिसका पे भी नहीं हुआ है, एंट्री भी नहीं हुआ है। राइट ऑफ 400 एज अ बैड and maintain provision for bad debt 5%, depreciation all tangible asset 10%, patent acquire in 2020 मतलब लास्ट ईयर में पेटेंट एक्वायर हुआ है, and annual amortization is 1/10 of the cost started last year। चलो दिखते हैं। creditors include supplier of stationery 200। solution, first closing stock, क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक not closing stock, that is the opening stock of last year। बाबा पर्टिकुलर সেখানে চলে এলো, देखो तो टैली हुआ है, गया हाथ से। स्टॉक ओके 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 ओके, डेटर्स क्रेडिटर्स, डेटर फ्री होल्ड प्रेमाइसेस ओके गया। रिटर्न प्रोविडेंट फंड ओके, 450 इंटरेस्ट, फर्नीचर एंड फिक्सचर गया। सब इधर उधर फिगर हो गया रे, होल्ड करो।
ड्राइंग्स ठीक है, स्टॉक ठीक है, परचेस ठीक है, स्टेशनरी, डेटर्स, क्रेडिटर, पेरोल, प्रेमाइसेस, डिपॉजिट्स ओके, रिटर्न आई थिंक ठीक है, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ओके, फर्नीचर ओके, प्रिंटर रिटर्न, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, डिपॉजिट विथ 450 ओके, फर्नीचर ओके फाइन ठीक है, आउटस्टैंडिंग प्रोविजन ओके ओके ओके, इनकम टैक्स तो आई थिंक मैटर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर, बा इसको बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर, opening stock of current year, how much? Opening stock 18,900. Add under valuation 18,900 into 10 by 90 कितना? 2,100. Closing stock अच्छा, stock at cost कितना हो जाएगा? 21 हाँ, जर्नल, ये लास्ट ईयर का प्रॉब्लम है तो प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स, अकाउंट ना, ये तो इनकम हुआ, सो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना? 2,100 to prior period adjustment account 2,100 prior period adjustments, that is 1 2 क्लोजिंग स्टॉक का और कोई एंट्री नहीं देंगे बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हम लोग समझ चुके हैं। अब कौन आवाज कर रहा है? ये मैंने नंबर 2 गुड्स कॉस्टिंग ₹650 पिल्फर्ड बाय डिसऑनेस्ट एम्प्लॉई, तो गुड्स चोरी हो गया तो मतलब ये परचेस कंज्यूम नहीं हुआ है, तो गुड्स पिल्फर्ड अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट? 650 टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट भी बोल सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट भी दे सकते हो, बिकॉज ये गुड्स आपका ट्रेडिंग पर्पस के लिए कंज्यूम नहीं हुआ है। परचेज अकाउंट, परचेज बा ट्रेडिंग अकाउंट, थ्री सुनंदा इंक्लूडेड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, म्यूचुअल सेट ऑफ है तो क्रेडिट 200 रुपया दोनों में जो अमाउंट है, मतलब डेटर से मुझे 430 मिलेगा, क्रेडिटर से 200, सेम पार्टी से, तो म्यूचुअल सेट ऑफ कर देते हैं 200 रुपया दोनों से ही, तो क्रेडिटर्स
account debit 200 to debtors. Done. चलिए, न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 1200, कॉस्टिंग न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1200 was purchased on 31/12/21 on credit but not yet recorded. न्यू फर्नीचर परचेज है, रिकॉर्ड किया ही नहीं, तो रिकॉर्ड कीजिए, रेक्टिफिकेशन बोल सकते हैं, व्हाटएवर में भी, उसने रिकॉर्ड ही किया नहीं किया है. फर्नीचर account debit, how much? 1200 to न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग है तो परचेज ऑन क्रेडिट, इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया है. सप्लायर ऑफ फर्नीचर, इस प्रॉब्लम में आप लोग एक मजे का चीज देखेंगे, 3 सप्लायर आएगा, सप्लायर फॉर गुड्स, सप्लायर फॉर फर्नीचर, सप्लायर फॉर क्रेडिट एक्सपेंसेस, स्टेशनरी के लिए. सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट डेटर फुल सेटलमेंट, मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है. Wrong entry, correct entry, reverse of wrong entry, rectification entry. What is the correct entry? आपको डेटर्स ने पैसा दिया है 900 रुपया, कहां पर? सस्पेंस अकाउंट में देखो 900 क्रेडिट है, तो उसको आपने जर्नल देना चाहिए था, बैंक डेबिट 900, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 100 टू डेटर्स 1000. आपने क्या लिखा है माय डियर? आपने लिखा है बैंक डेबिट 1900 टू सस्पेंस. रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री क्या होगा? सस्पेंस डेबिट 900 टू डेटर बैंक 900. देखो सस्पेंस बैंक बैंक कट जाएगा, क्या रहेगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 टू डेटर्स टू डिस्काउंट अलाउड, सॉरी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 900 डिस्काउंट allowed account debit 100 to debtors account 1000. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री भी हो गया. चलो जी. अच्छा, एम्प्लॉय का एक कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में, वो आपने नहीं जमा दिया है, तो उसके लिए एंट्री देना पड़ेगा. मतलब एम्प्लॉय के लिए जो प्रोविडेंट फंड, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी एक्सपेंसेस, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी का 2 एडजस्टमेंट है. सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड 1240 टू employee
प्रोविडेंट फंड अकाउंट, प्रोविडेंट फंड अकाउंट कितना 1240। मतलब सैलरी जैसे मिलता है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में भी एम्प्लॉय के हाथ में नहीं जाता है, लेकिन वो प्रोविडेंट फंड बोल के एक और पार्ट होता है, वहां पर एम्प्लॉयर को जमा देना पड़ता है प्रोविडेंट फंड में। तो अभी तक उसने जमा नहीं दिया है, तो जर्नल क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। फाइन। और एक एडजस्टमेंट है सैलरी रिलेटेड, दैट इज एडवांस सैलरी। उसने एडवांस सैलरी दे दिया है, उसका अकाउंटिंग नहीं किया, सिर्फ बोल दिया है सैलरी के भीतर आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो लिखने का तरीका, एडजस्टमेंट में नहीं, जस्ट भीतर में दिया है। कितना, बाप रे 3500, डेंजरस। 3500, 3500 टू सैलरीज 3500। मतलब सैलरी का एक पार्ट एडवांस था, इस साल का खर्चा नहीं था, तो सैलरी का खर्चा को क्रेडिट कर दिया। और क्या बोल के दिया था, एडवांस सैलरी, तो एडवांस सैलरी बोल के उसको डेबिट कर दिया। 8 राइट ऑफ बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000। डेटर्स का अमाउंट कितना है 22,800। डेटर्स एज पर ट्रायल बैलेंस कितना, भूले गया, बोलो 22,800। 22,800 लेस बैड डेट कितना, बैड डेट 400 लेस सेटल्ड कितना, सेटल्ड हुआ है 1000 लेस सेट ऑफ মানে কালো মানে আর কি, ওই যেটা করেন আপনি, সেট অফ 200 অ্যাডজাস্টেড ডেট। হ্যাঁ এই কালার, মানে এখানে যে সানমাইকার কালারটা সেটা হবে। एडजस्टेड डेटर्स कितना 22,800 माइनस 400 माइनस 1,200 कितना 21,200। 21,200 ओके। PBD परसेंटेज 5%। PBD कितना इंटू 5%, 10,609। डेप्रिसिएशन ऑन ऑल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट 10%। क्या क्या एसेट है, ऑल टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, मतलब फ्री होल्ड प्रमाइसेस 39, और क्या है देख के रखो, फर्नीचर 8,600। 8,600 चलो। फ्री होल्ड प्रमाइसेस कितना बेटा 39,000। premises 39, डेप्रिसिएशन कितना 39,000 इंटू 10%, 3,900। फर्नीचर
फर्नीचर ओल्ड एग्जिस्टिंग कितना 8600 प्लस परचेस था ना 1200 का, देखिए परचेस 1200, फर्नीचर परचेस 1200 add furniture purchase कितना हुआ 9800। डेप्रिसिएशन बोलो तो 8600 8600 इंटू 10% कितना होगा 860। और सर जो 1200 इंटू 10% इंटू 0, क्यों? कौन बताएगा क्यों? क्यों बताइए, क्यों क्यों क्यों? फर्नीचर में आइए, न्यू फर्नीचर कॉस्टिंग 1200 परचेज ऑन 31/12/21 एट द एंड ऑफ द ईयर, और डिप्रिसिएशन का परसेंटेज है 10% पर एनम एट द रेट 10% पर एनम, मतलब मंथली बेसिस। ये तो कोई मंथली हुआ ही नहीं, दैट्स व्हाई उसके ऊपर नो डिप्रिसिएशन। 860 10 पेटेंट, वेरी इंटरेस्टिंग होगा। पेटेंट कितना, सब गलती करेगा 5400, यस और नो? पेटेंट 5400, बोलिए तो क्या होगा? अच्छी तरह से मैं एडजस्टमेंट आपके सामने रख रहा हूं, बोलिए क्या होगा? पेटेंट 1/10 टू बी अमोटाइज करना पड़ेगा। पेटेंट परचेज हुआ था लास्ट ईयर और 1 साल अमोटाइज हो चुका है, बोलिए तो इस साल में कितना करोगे? सर 9 टाइम। वेरी गुड, गलती से भी 1/10 मत करना, बिकॉज टोटल पेटेंट को 10 साल में अमोटाइज किया जाएगा, 1 करके अमोटाइज किया जाएगा। ओके, ऑलरेडी 1 साल चला हो गया है, तो अभी उसका जिंदगी कितना बचा है? 9 साल से लाइफ है। यस 9। यूजफुल लाइफ 10 minus 1 that is equal to 9 years, तो 54,000 डिवाइडेड बाई 9 कितना? 600। क्लियर और नॉट? अच्छा, यहां पर अगर 2 साल बोल देता तो 10 minus 2 8 होता, तो रिमेनिंग लाइफ 5,400 डिवाइडेड बाई 8 होता। क्लियर? यस सर यूनिक 8 एरिया 8 स्टूडेंट 8 सर वो एकदम उसी पूरा बेसिस में ब्लैंकली होता। इसको 1/10 करके छोड़ देगा। यस सर 8 उसी बेसिस में होता सर, एक्वायर जब 2019 में होता। वेरी गुड, 2 साल पुराना देखना पड़ेगा सर। यस सर। तो और कुछ सर? ये तो एक्सप्रेस्ड एडजस्टमेंट था, और एक अनएक्सप्रेस एडजस्टमेंट है क्या? एक तो एडवांस सैलरी अनएक्सप्रेस था, वो कर लिया, और एक था डिपॉजिट्स 10%। डिपॉजिट दिया है 18,000, जिससे इंटरेस्ट मिला है 450, 6 महीना का डिपॉजिट दिया है, तो इनकम है ये। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विथ दास, इंटरेस्ट इनकम
कितना बेटा? 18,000 इंटू 10%, 6/12, 10 ना 15, 10%, 6 क्यों? 36 में डिपॉजिट दिया है, तो 6 महीने के लिए आई थिंक 900 900. लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना? 450 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। एक्रूड इंटरेस्ट 450, जर्नल एक्रूड इंटरेस्ट बिकॉज एसेट, बिकॉज बाद में मिलेगा 452 इंटरेस्ट इनकम। बार बार बोल रहा हूं जर्नल करने का एकदम जरूरी नहीं है, लेकिन जिस एडजस्टमेंट का आपको टफ लग रहा है उसका एडजस्टमेंट जर्नल कीजिए, वो भी शॉर्ट में कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो दैट यू कैन मेमोराइज इट। आपका सिर्फ कैलकुलेशन देखेगा वो आपको किसी हाल में आपका ये पॉइंट नहीं देखेगा। मुझे क्लास में कराना है, समझाना पड़ता है, इसलिए मैं इतना डिटेल में कराता हूं। और कुछ नहीं सर, इज अप सॉल्यूशन। ट्रेडिंग अकाउंट and profit and account, बुक्स ऑफ होम सर। वो सब तुम लोग बैठाना, और क्या, सीख तो चुके ही हो। फॉर द ईयर एंडेड टू ओपनिंग स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक कितना? देखिए ओपनिंग स्टॉक था ऑलरेडी, हम लोगों ने करके रखा है 21,000। हाउ दिखाते हैं? एड अंडर वैल्यूएशन, 21,000 फर्स्ट क्लास। टू परचेज, कितना परचेज? आप लोग कोई फोटो उठाया है, उठाए हो? 1,38,600, 1,38,600 गुड्स पिलफरेज है। मैं ट्रेडिंग में भी दिखा सकता हूं, यहां पर मैं ट्रेडिंग में ही दिखाऊंगा बाई में। और एक चीज है जो मुझे दिखाना पड़ेगा, देखिए रिटर्न है, डेबिट साइड में भी है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड का रिटर्न मैं लूंगा 1580, 1580, 1580 लेस रिटर्न। सर ओनली रिटर्न लिखेंगे, इनवर्ड नहीं। रिटर्न इनवर्ड ही लिखेंगे। हाँ, ये रिटर्न इनवर्ड नहीं होता है, आउटवर्ड। ओ सॉरी सर, यस सर। आई थिंक कोई आइटम नहीं है, तो लिखेंगे क्या? 1,38,600 माइनस
137020. 137020. Buy sells less return. कोई बोलेगा सेल्स का अमाउंट 2,02,000. 2,02,000 और सेल्स रिटर्न 890. 2,02,890 माइनस करने के बाद अच्छा गुड्स pilfered by closing stock जल्दी बोलिए सर सेल्स वाला 200000 0111 सर 201110. 20 2,01,110. गुड्स पिलफरेज कितना बोलो पिलफरेज 650. क्लोजिंग स्टॉक कितना 16,400. 16,400 और कुछ 2 सर pilfered मतलब सॉरी goods pilfered चोरी मतलब करना चोरी पिलफर्ड चोरी हो जाना. ओके सर. कैपिटल ड्राइंग परचेस स्टेशनरी वेजेस है देखो ना वेजेस तो नहीं है. चलिए और कुछ नहीं है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कर सकते हैं. टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना 60,140. 60,140 बाय ग्रॉस प्रॉफिट. टू salaries less advance salary add PF contribution. PF मतलब provident fund contribution. salary कितना Sir, 28,200. 28,200. sir, 28,200. माइक अभी भाई मुंह बंद रखो. माइक बंद रखो अभी. एडवांस सैलरी 3,500 और 3,500 और प्रोविडेंट फंड कितना प्रोविडेंट फंड था 1240 6,550. 1240 वो तो करंट ईयर का कितना 1240 हाउ मच 28,200 माइनस एडवांस 25,940. plus 1240 how much 25,940 क्या है बोलिए एक एक करके. कैपिटल ड्राइंग स्टॉक चला गया परचेस सेल्स हो गया. प्रिंटिंग स्टेशनरी 2,600 टू प्रिंटिंग and stationery stationery 2,600 next 2 बोलो प्रिंटिंग स्टेशनरी डेटा डेप्रिसिएशन बाद में आते हैं. सैलरी रिटर्न प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट फर्नीचर ट्रेड एक्सपेंसेस 12,650. आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस क्या करेंगे सर ऑलरेडी एडजस्टेड है. कैसे पता चला ट्रायल बैलेंस में है मतलब उसका एंट्री दे चुका है. ट्रेड एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा. यस सर वो लायबिलिटी में जाएगा वो. वो लायबिलिटी जाएगा 12,650 ट्रेड एक्सपेंसेस
2 बोलो in discount allowed, 2 discount allowed 1100 सॉरी भूल गए हो, डिस्काउंट अलाउड था ना एक, कहां सर डिस्काउंट अलाउड, वो जो डेटर से पैसा मिला था, सब भूल जाते हो, एक तो डेटर से पैसा मिला था वो वाला, 2 गुड्स पिल्फर्ड, वो 650 तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है, तो 650, अच्छा सर तो ये ट्रेडिंग में ले चुके हैं सर, फिर यहाँ भी ले रहे हैं। वहां पर लिया है, ये बोलना बंद करो, वहां पर लिया है बिकॉज ये मेरा, ये नहीं है, क्या नहीं है, एक गुड्स मेरा ट्रेडिंग पर्पस लिए कंज्यूम नहीं हुआ, तो ट्रेडिंग का गुड्स से वो मैंने लेस कर दिया। दूसरा ये इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला तो पूरा ही लॉस है, तो लॉस है तो मैं पीएल में दिखाऊंगा, दैट्स व्हाई। ओके ओके ओके, सॉरी सर, ये मैंने बोलना एडजस्टमेंट नहीं बंद देखा, करो, कितना बार बोलूंगा, ये एडजस्टमेंट नहीं देखा बचपन था से और मैंने सर। ट्यूशन का प्रोसेस है, ये एक चीज कहां पर क्या बैठता है, बाप रे बाप, बर्बाद करके एक जनरेशन को छोड़ देगा। बैड डेट 400, 2 बैड डेट 400, 10602 provision for bad debt, Sean for ওই তো এইসব মধ্যে আগে এদিক দিন ওদিক দিয়ে যা, ও ওই দিক দিয়ে টু provision for bad debt, अच्छा old provision for bad debt कुछ है, yes provision for bad debt 2200 and 700 bad debt recovery, by bad debt recovery by provision bad debt old, न्यू हो गया तो ओल्ड का जरूरत नहीं है। हाउ मच बैड डेट रिकवरी 700 और ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट आई थिंक 2200। हाँ डिस्काउंट रिसीव बोल के कुछ है, देखो तो डिस्काउंट रिसीव आंख में तो नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट विद डिपॉजिट बाय इंटरेस्ट, सर 450 तो मिल चुका था, एक्रूड इंटरेस्ट लिखेंगे ना सर। ऑन डिपॉजिट, तो आपको तो इनकम को आपका ड्यूरिंग द ईयर में कितना हुआ है 900, तो लिखना पड़ेगा आपको 450 सर, प्लस 450, यस सर 450 एक्रूड होगा सर। एड एक्रूड, डायरेक्टली नहीं लिख सकते सर 450 एक्रूड इंटरेस्ट, तो 450 हुआ, आपको तो 900 लिखना पड़ेगा, आपका तो इनकम 900 है, 450 आपको मिल चुका है और 450 बाद में मिलेगा। ओके सर। और डेप्रिसिएशन 2 डेप्रिसिएशन प्रेमाइसेस फर्नीचर, प्रेमाइसेस बोल सकते हो कितना, आई थिंक 3900, फर्नीचर कितना 860, अमाउंट बोलो 3900 प्लस 860 4760, 2 बोलो Amortization of freehold lands. Right, sir. amortization of 18
पेटेंट 600 और कुछ यस एक आइटम है जो अभी तक आपने नहीं दिया है बाय प्रायर आप यहां पर भी दिखा सकते हैं कैपिटल में भी दिखा सकते हैं प्रायर पीरियड इनकम बिकॉज लास्ट ईयर रिलेटेड तो बाय प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट क्या है अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हाउ मच 450 Sir, 2100. और कुछ स्टार्ट करते हैं यहां से अब कैपिटल ड्रॉइंग स्टॉक परचेज प्रिंटिंग डेटर्स प्रेमाइसेस इंटरेस्ट सैलरी रिटर्न प्रोविडेंट फंड और कुछ इनकम टैक्स इज लाइक अ ड्राइंग हो गया चलो जी टू नेट प्रॉफिट net profit transfer to capital account $17,200. एक बार चेक कर लो सब Yes, sir. $60,140 plus 700 plus 2,200 plus 900 plus 2,100 66,040 minus 25,940 minus 12,650 minus 2,600 minus 750 minus 400 minus 1060 minus 4760 minus 600 17 $280. $17,280 total 66,040 चलिए बैलेंस शीट balance sheet as at 31/12/2021 পড়ে বাহ দারুণ হয়েছে ভেরি গুড খুব সুন্দর হয়েছে অন্যরা আমার থেকে ভালো করেছে সেটা প্রশ্ন না কে তোমার থেকে ভালো করেছে তুমি যতখানি পারবে ততখানি করবে ক্যাপিটাল 95,000 is a capital 95,000 is a capital at net profit less drawings less income tax is a personal expenses so business में डाल दिया है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा net profit 17,280 drawings how much drawings 10,200. drawings 10,200 and income tax 7,900 10,200 7,900 94,180 sorry 94,180 94,180 creditors
कितना? क्रेडिटर्स कितना बोलो? क्रेडिटर्स में एक एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट है, 16020 16020 लेस 200 सेट ऑफ, याद है? लेस सेट ऑफ, लेस और क्या है सर? क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कितना? कहां है? देखो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी मैंने नहीं दिया था एंट्री 200, तो 200 वहां से भी लेस करना पड़ेगा। और कुछ है? हाउ मच? 16,020 minus 400, 15,620 plus 200 plus 1,200। ये क्या लिखा सर? दिखाते हैं। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अलग अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी के बाद सप्लायर ऑफ फर्नीचर, सप्लायर ऑफ फर्नीचर 1,200। एक फर्नीचर खरीदा था ना, सप्लायर ऑफ फर्नीचर। देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सप्लायर ऑफ फर्नीचर, क्रेडिटर्स डेटर्स हो गया। प्रोविडेंट फंड कितना? प्रोविडेंट फंड एग्जिस्टिंग था 6550 प्लस फर्दर प्रोविडेंट फंड कितना? 1280। 6550 plus 1240, that is provident fund, add PF contribution, फर्दर लिख सकते फर्दर। add further PF contribution, 7790। sorry 7790। 7790। और आउटस्टैंडिंग वेजेस ना, सैलरी एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना? 1600। सॉरी 1600 सर। 600। 1600 सर। 300 सर। चलिए पेटेंट 5,400। लेस amortization 600। 48 बाहर, 4800 बाहर। 14,800। freehold premises क्या होगा? 39,000। depreciation 3,900 कितना बोलो? 35,100। 35,100। 35,100 less depreciation बोलो। उसके बाद फर्नीचर कितना? 9800 ऑलरेडी डन, -860।
9800। नोट नंबर कितना था जहां पर आप देख सकोगे, ये नोट नंबर 9, नोट 9 लेस डेप्रिसिएशन 860 कितना होगा? 9800 माइनस 860 8940। 8940। और कुछ? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर्स, नोट क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक 16400, 16400। डेटर्स कितना? एडजस्टेड डेटर्स ऑलरेडी डन, बार बार करने का जरूरत नहीं है। 21200 1060, 21200 1060। नोट 8 लेस पीबीडी, प्रोविजन फॉर बैड डेट। सर सेटअप हो गया ना सर? सब मैंने तो एडजस्टेड फिगर लिखा, इसलिए तो नोट 8 का रेफरेंस दिया। ओके ओके सर, ओके सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट 1060 कितना आएगा? 20,000 20,000। 140. 140. एडवांस सैलरी, अच्छा बाद में भूल जाऊंगा। और क्या है? एक्रूड, सॉरी, डिपॉजिट विथ दास 18,450। एड accrued interest 18,450। एडवांस सैलरी 3,500। एडवांस सैलरी 3,500। और कुछ है? कैश इन हैंड 6310। कैश इन हैंड 6 कैश इन हैंड कितना? बोलो। कैश इन हैंड 6310। कैश एट बैंक कैश एट बैंक कितना? कैश एट बैंक 6950। 6950। एक बार चेक कर लेते हैं। ड्राइंग्स हो गया है, स्टॉक, परचेस, प्रिंटिंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, प्रेमाइसेस, डिपॉजिट, सैलरी, एडवांस सैलरी भी हो गया, रिटर्न, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट, फर्नीचर, ट्रेड, आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन, रिकवरी, इनकम टैक्स, बैंक, पेटेंट, सस्पेंस तो कैंसिल हो गया। चलो लॉजिकली टैली करना चाहिए, इधर उधर अगर हो नहीं। गया सर टैली, सॉरी, यस हो गया टैली। अमाउंट यस बोलो। सर। 1,20,000, सारा 1,20,590 सर। आप लोग बहुत लकी है। क्लास टैली हो में गया टैली कराना एक चीज, और यहाँ पर टैली कराना मतलब वेरी कोऑपरेटिव स्टूडेंट, बोलना ही पड़ेगा। आप लोगों ने जो एफोर्ट दिया है उसका तो मेहनत का फल अगर ऊपर वाला है तो आप लोगों को मेहनत का फल मिलना चाहिए। आप लोगों ने जो एफोर्ट दिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, कांट बिलीव इट, वेरी गुड, काबिले तारीफ है आप लोग। थैंक यू सर। जितना जिसका लेवल में जितना कोशिश करना है उस लोगों ने किया है। चलिए डन।
तो कल मैं न्यू एरिया में जाऊंगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस